नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी, जो कि आपके नेट, सेट और अन्य विभिन्न परीक्षाओं में सहायक सिद्ध है। इसके अंतर्गत हमने 2 इकाई कर ली हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल। अब हम तीसरी इकाई पर आ चुके हैं। अब हम बिना समय गवाए इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? ये है नरोत्तम दास। यहाँ पर सुदामा चरित को 3 लोगों ने लिखा है, नरोत्तम दास, नंददास और आलम। 3 महान कवियों ने इसको लिखा है, याद रखिएगा। सुदामा चरित के नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास, नंददास और रीति मुक्त काव्यधारा के कवि आलम तीनों ने रचा है। अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प नरोत्तम दास संगत उत्तर है। नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका मतिराम के ग्रंथ हैं। मतिराम के जो ग्रंथ हैं ललित ललाम, रसराज और अलंकार पंचाशिका हैं। पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ हैं पद्मावरण, जगत विनोद और प्रमोद पचासा। अगला प्रश्न है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी। गंग मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। कवि गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। कवि गंग बीरबल के बालसखा तथा रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। कवि गंग की प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं: गंग पदावली, गंग पच्चीसी और गंग रत्नावली। कवि गंग का अंतिम छंद, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, कभौ न भड़ुआ रण चढ़े, कभौ न बाजी भंग, सरस सभाई प्रणाम करी विदा होत। कवि गंग। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा है, तुलसी गंग दूगो भय सुख बिन के सरदार। अगला प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह किसने कहा है? धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में कहा है कि धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय भी निष्प्राण होता है। अगला क्षमा कीजिए, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं इसको हम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। रामविलास शर्मा ने कहा है, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य और प्रेमाश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, किसने कहा है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्ण युग कहा है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ नहीं थे जितने फारसी के, और उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये सही है। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती, ये भी सही है। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी ये अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, ये गलत है। और दूसरा गलत है, अर्थात उत्तर हुआ ACD।
रहीम की रचनाएं हैं बरवई नायिका भेद, अवधी भाषा में रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, 8 छंद की एक स्वतंत्र रचना खेट कोतुकम ज्योतिष ग्रंथ है खेट कोतुकम, और मदनाष्टक बरवई नायिका भेद बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें नगर संकुचित वर्णन किया गया है, गलत है। क्षमा कीजिए, सही है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, ये भी सही है। इसमें स्त्रियों की उत्कृष्ट कोटि को बताया गया है, यह गलत है। स्त्रियां उत्पाद अपना बेचने का काम करती थीं, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थीं, यह भी सही है। अर्थात उत्तर है पहला, दूसरा और चौथा। इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियां वर्णन किया करती थीं, यह स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थीं। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? सबसे पहले तो सूर आए थे, फिर उनके बाद मीरा आई थी, फिर उसके बाद तुलसी आए थे, और फिर दादू आए थे। लेकिन इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर नहीं दिया गया है, इसलिए इसको आयोग ने उत्तर तो भी माना है, सूर, तुलसी, मीरा, दादू, जबकि सूर, मीरा, तुलसी और दादू ऐसा क्रम होगा। अगला प्रश्न है, कृपाराम के द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? कृपाराम ने हित तरंगिणी लिखा है, 1541 ईस्वी में रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेदोपभेद का उल्लेख है, यह 5 तरंगों में विभक्त है। यह काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी और श्रुति भूषण कर्णाभरण कर्णेश कवि की रचना है, जो कि अलंकार संबंधी ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? श्री विष्णु स्वामी ने की थी रुद्र संप्रदाय की स्थापना। इनका जो है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन माना गया है, जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने की थी, और इनके गुरु का नाम नारद मुनि था, और इनका दर्शन द्वैताद्वैतवाद है। अगला प्रश्न है, श्री रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? यह बात सभी को पता है कि विशिष्टाद्वैतवाद का उन्होंने प्रतिपादन किया है, और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। स्मार्त संप्रदाय से थे। शुद्धाद्वैतवाद जो है विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय से थे। जो मध्वाचार्य हैं, उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की और द्वैतवाद दिया। अगला प्रश्न है, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? द्वैताद्वैत। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैत से है। निम्बार्क सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी। विशिष्टाद्वैत दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित, द्वैतवाद मध्वाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय से, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है किसको? रामानंद को कहा जाता है। रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके गुरु प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, रहीम किसके दरबारी कवि थे? रहीम जो दरबारी कवि थे अकबर के थे। अकबर के दरबारी कवि रहीम दास का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खान अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे।
इनकी युक्तियाँ, अगला प्रश्न है, इनकी युक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी इनमें उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह युक्ति किस कवि के विषय में है? यह है रहीम जी की विषय में। रहीम जी की ऐसी उक्तियाँ थीं, ऐसी लुभावनी हुई थी कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। अगला प्रश्न है, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन हैं? रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि, गुरु और दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। सनातन गोस्वामी से ही दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता है। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किसी दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा है, स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ये थी अंडाल। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार दक्षिण भारत की भक्त कवयित्री अंडाल ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और का अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? ये रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ने प्रतिपादित किया था, प्रवर्तक थे इसके। चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। रहीम ने कहा है, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ रहीम कवि की हैं। दशरथ सुत लीती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर ने कहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास अहीं काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। बिहारी ने कहा है। अगला प्रश्न है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। इन्होंने क्या कहा था? तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? आप सभी जानते हैं, रहीम है। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। मदनाष्टक के साथ साथ रहीम दोहावली, बरवई नायका भेद, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा इनकी रचनाएं हैं। नरोत्तम दास की रचनाएं हैं सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम कीर्तन, विचारमाला। इनकी सुदामा चरित ही सर्वसिद्ध हैं। केशवदास प्रमुख रीतिकालीन आचार्य हैं, परंतु इन्होंने रामाश्रयी काव्य ग्रंथों की भी रचना की है। किन्होंने? केशवदास ने रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नखशिख, छंदमाल आदि इनकी रचनाएं हैं। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन बानिए। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन बारिए। किसके संबंध में कहा है? रसखान के। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। अगला प्रश्न है, कवित्त कह्यो दोहा कह्यो, तुलो न छप्पय छंद, विरचियो यह विचार के यह बखे रसकंद। इसके पंक्तियां जो हैं, जो किसने कही हैं? कवित्त कह्यो दोहा कह्यो, तुलो न छप्पय छंद,
विरचियो यह विचारिके यह बखे रसकंद रहीम ने कही है। और बरवय नायिका भेद से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। रहीम दास कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। रहीम दास कृत मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। मुग़ल शासक अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना ने अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली तीनों बोलियों में रचना की हैं। मदनाष्टक रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त रहीम भाषा अवधी भाषा में बरवई नायिका भेद और ब्रज भाषा में रहीम दोहावली और रहीम सतसई की रचना किए हैं। खेट कौतुकम किसकी रचना है? खेट कौतुकम रहीम की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं नगर शोभा, बरवई नायिका भेद, रहीम दोहावली या सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी आदि किसकी हैं? ये रहीम की रचनाएं हैं। रहीम का ब्रज एवं अवधी भाषा का समान अधिकार था। इन्होंने मुख्यतया मुक्तक शैली अपनाई है। यह हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बरवई नायिका भेद, नगर शोभा रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ हैं। बरवई नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ है। कौन सा? बरवई नायिका भेद रीति निरूपण ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा गया है? रहीम के द्वारा लिखा गया है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली भाषाओं का प्रयोग किया है। इनके ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है और दोहे ब्रज भाषा में लिखे हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको दिया जाता है? भक्ति द्राविड़ उपजी लाय और रामानंद, यह युक्ति कही जाती है। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया है, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया है। रामानंद को आकाशधर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? बेली कृष्ण रुक्मणी री चतुर्भुज दास ने नहीं लिखा है, वो लिखा है पृथ्वीराज ने। ध्यान मंजरी अग्रदास ने लिखा है। बरवई नायिका भेद रहीम ने लिखा है। भक्तमाल नाभादास ने लिखा है। बेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज ने लिखा है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, सबको पता होगा। ग्रियर्सन ने लिखा है, ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण का युग माना है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सबको पता है भक्ति काल को कहा जाता है और इसे कहा है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भी लोक जागरण कहा है। लोक जागरण काल कहा है रामविलास शर्मा ने काल, और लोक जागरण अकेला कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अभी ऊपर पढ़ा है लोक जागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में भी कुछ कहा है, वो ये है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ग्रियर्सन ने भक्ति काल के उदय को ईसाई धर्म की देन माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का उदय पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन माना है। अगला प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त और दूसरा मार्ग ही क्या था? यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति
शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति काल के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में कहा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारा आना वैसा का वैसा ही होता जैसा आज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? भक्ति काल का नहीं है। संत काव्य तो है ही, राम भक्ति काव्य भी है, सूफी काव्य भी है, छायावादी काव्य नहीं है। छायावादी काव्य आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। भक्ति काल जो है उसको दो भागों में बांटा गया था, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को ज्ञानाश्रयी भाग में और प्रेमाश्रयी भाग में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। सगुण भक्ति जो है उसको राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से। यह कहा था किसने? रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है और भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौखंड, ऐसा दोहा प्रचलित है। अगला प्रश्न है, अलवार वैष्णवों की संख्या सभी को पता है 12 है। अलवार तमिल कवि थे और संत थे। इनकी काल 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। आलवार संतों का संग्रह जो है वो दिव्य प्रबंधम कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता भी माने गए हैं। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरी लाला गायन, ये तीनों नहीं है। अहंकार का त्याग सही है। अगला प्रश्न है, रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? सबको पता है रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना गया है। इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। ये पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत के भक्ति का प्रचार किया है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौखंड, इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि और ज्ञान तिलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन सा है? रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद नहीं है। निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद नहीं है। मध्वाचार्य अद्वैतवाद नहीं है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद है। रामानुजाचार्य जो थे वो विशिष्टाद्वैतवाद वाले थे, निम्बार्काचार्य जो थे द्वैताद्वैत वाले थे और मध्वाचार्य जो थे द्वैतवाद वाले थे। अद्वैतवाद वाले शंकराचार्य थे। सबको याद होना चाहिए। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, ब्रह्म विशेषण युक्त है। संसार भी सत्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है, किन्होंने कहा है? शंकराचार्य ने कहा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जीव और ब्रह्म एक है, यह सत्य है। इसका उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न है, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। कमल दल नैनन की अनुमानी, बिसरत नाही सखीमो मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? यह पद चरण रहीम की रचना है। रहीमदास द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली, बरवय नायका भेद, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी और नगर शिवभा है। सही जोड़ी मिलाना है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद जो है मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद जो है विष्णु स्वामी और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। उत्तर हुआ डी। 3
4 1 3 4 2 1। उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? भक्ति की भावधारा परिलक्षित होती है। इस काल में भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तुलसी और सूर जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रसार किया। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णयुग कहा है। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? सबको पता है, श्रद्धाराम फिल्लौरी ने की है। श्रद्धाराम फिल्लौरी। इनका उपन्यास भाग्यवती 1877 में प्रकाशित हुआ। आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य ग्रंथ हैं। द्वैतवाद के प्रणेता कौन थे? द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य थे। ब्रह्म संप्रदाय था इनका। विशिष्टाद्वैत जो था रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय के अंतर्गत दिया। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य सनकादि संप्रदाय के अंतर्गत दिया। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद कहे जाते हैं। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित किया है। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं? उत्तर है वल्लभाचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। मध्वाचार्य द्वैतवाद के। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के ही शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल का है। भक्ति काल को ईसाइयत की देन ग्रियर्सन ने माना है। अगला प्रश्न है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। अगला प्रश्न है, इसको विश्लेषण में पढ़ लेते हैं इसका। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। ये राम को विष्णु का अवतार मानते थे। इनका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहलाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है। इनमें से कौन अलवार महिला संत थी? अंडाल दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। सहजोबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत कवि हैं। अगला प्रश्न है, कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? नहीं है शंकराचार्य नहीं है। बाकी सब वैष्णव भक्ति के आधार पर वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य हैं। सभी ने विष्णु के अवतारों को आराध्य माना है, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित हैं। इसका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 ईस्वी मानी गई है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, अर्थात उत्तर होगा डी। और सन में देखा जाए तो 57 घटा के 1318 से 1683 ईस्वी मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। और श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य हुए। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हुए। शुद्धाद्वैतवाद उन्होंने दिया था। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। द्वैताद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश और मथुरा में इनका गढ़ था। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र है। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तत्सुखी संप्रदाय नहीं है, श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। इसके प्रवर्तक जीवाराम हैं। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य। हरिदासी संप्रदाय हरिदास जी। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का है, जो कि कृष्ण भक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है,
निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। वल्लभ संप्रदाय जो है गोविंद स्वामी का है। निम्बार्क संप्रदाय जो है हरिव्यास देव का है। राधा वल्लभ संप्रदाय जो है दामोदर दास का है। चैतन्य संप्रदाय जो है गदाधर भट्ट का है। इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह अलग तरीके का प्रश्न है, इसलिए इसे याद करना आवश्यक है। वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी, निम्बार्क संप्रदाय हरिव्यास देव, राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास, चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट। इनके संप्रदाय के पुरस्कर्ता या प्रवर्तक जो हैं वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के हैं, निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश हैं, चैतन्य संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु हैं, हरिदासी सखी या तटी संप्रदाय के स्वामी हरिदास हैं। तो मित्रों, ये था हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का भक्ति काल का पहला वीडियो। आपको कैसा लगा बताइएगा। आसपास थोड़ा शोर हो रहा होगा, आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, परंतु इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कैसा लगा वीडियो आपको याद करना है, बताइएगा ज़रूर किस प्रकार से इसमें और सुधार किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।